मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सेलिब्रिटी होता है। उसका नाम कोल होता है और वो अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकता था और इसी चीज के लिए इस बार वो अपने 4 फ्रेंड्स के साथ मिलकर किसी मुल्क जा रहा होता है, क्योंकि उसने एक ऐसा चैलेंज पूरा करके दिखाना था जिसमें उसने वहां पर एक एस्केप रूम में जाकर वहां से वापस आकर दिखाना था। यानी कि वो एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारी पजल्स को सॉल्व करके अपनी जान बचाना थी। उसका दोस्त उसे बताता है कि वहां पर मेरा एक फ्रेंड है जो कि हमें वेलकम करने वाला है और वो बहुत अमीर भी है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कोल अपनी एक दोस्त जिसका नाम एरिन है उसमें काफी इंटरेस्टेड होता है। खैर कुछ टाइम बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर कोल के एक दोस्त को सिक्योरिटी ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो वहां पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। कोल उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि देखने में काफी हैंडसम और अमीर लग रहा था। वो सिक्योरिटी को अपने बारे में बताता है तो वो घबरा जाते हैं और कोल के फ्रेंड को छोड़ देते हैं। इनफैक्ट ये वही लड़का था जिसकी कोल का फ्रेंड बात कर रहा था और यही था वो जो इनको एस्केप रूम में लेकर जाने वाला था। यहाँ यही लड़का उन्हें अपनी एक दोस्त से मिलवाता है और फिर वो सब मिलकर एक बहुत ही बड़े क्लब में जाते हैं और कोल ये सब अपने फैंस को भी लाइव दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ पर 2 बहनें आती हैं और कोल से कहती है कि हम आपकी लाइव स्ट्रीमिंग देखती हैं और आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर वो उनको भी अपने साथ लाइव ले लेता है, लेकिन साथ ही उसका दोस्त उसको बताता है कि कुछ लोग एरिन को तंग कर रहे हैं। कोल उन्हें जाकर रोकने लगता है लेकिन वो लोग अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं और वो वहाँ का पूरा गैंग था। लेकिन उसी अमीर लड़के के बॉडीगार्ड्स उनको वहाँ से भगा देते हैं और उस गैंग का लीडर उनको धमकियां देता हुआ वहाँ से चला जाता है। इनको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। खैर ये लोग इस बात को इग्नोर करना पसंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात में ये लोग एक होटल में स्टे करते हैं। अगली सुबह वो एस्केप रूम की तैयारी पकड़ते हैं। उस अमीर लड़के ने उनके लिए एक गाड़ी भेजी होती है जिसमें कोल और एरिन जाते हैं। इनको रास्ते में कोई चीज नजर आती है तो वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने का कहते हैं, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मुझे ये कहा गया है कि आपको आपकी मंजिल तक ही पहुंचाऊं। लेकिन बहुत ज्यादा इसरार करने पर वो उन्हें कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर निकलने देता है और साथ में उन्हें उस मुल्क की करेंसी के कुछ पैसे भी देता है। वो लोग वहां जाकर बहुत इंजॉय करते हैं और काफी भी पीते हैं। लेकिन जैसे ही कोल बिल पे करने के लिए पैसे बाहर निकालता है तो उसके अंदर से एक कार्ड निकलता है। एक किस्म का नोट से देकर वेटर उनसे बिल नहीं लेता कि इसके पैसे वही लड़का देगा। एरिन को काफी हैरानी होती है कि उस रिच लड़के को कैसे पता कि हम यहाँ आएंगे। इसके बाद वो सब उसके पास पहुंच जाते हैं और वो उन्हें एस्केप रूम के बाहर ले आता है और कोल का फोन भी सीसीटीवी फुटेज के सामने रख दिया जाता है ताकि उसके फैंस भी सब कुछ लाइव देख सकें। उसके बाद उन सब के फेस को ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया जाता है ताकि स्टार्टिंग में ये सब कुछ ना देख सके कि हमें कहां कहां छोड़ा गया। उसके बाद सबको अलग अलग जगह पर छोड़ दिया जाता है और कोल एक ऐसे कमरे में था जहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कोल को ये देखकर काफी अजीब लगता है, लेकिन उसे ये डेड बॉडी असली नहीं लगती। उस रूम में इस डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसका मतलब ये था कि कमरे को खोलने की चाबी उसी के अंदर थी। लाइव कॉल पर उसके फैंस उसे सुजेशन देने लगते हैं कि ये करो और अब ये करो, लेकिन वो कैसे देख सकता था क्योंकि उसका मोबाइल तो बाहर था। वो उस बॉडी का पेट काटता है और लकीली वो चाबी उसे मिल ही जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो आगे बढ़ता है तो उसके और दोस्त भी अलग अलग तरह के ट्रैप में फंसे होते हैं। एरिन एक शीशे के बॉक्स में बंद होती है और उसके बाकी के 2 मेल फ्रेंड्स भी रस्सियों से बंधे हुए होते हैं और उनके आसपास भी अजीब तरह का ट्रैप लगा हुआ था। उन दोनों मेल फ्रेंड्स के ट्रैप के सामने एक गेयर पजल्स भी थी। वो दोनों कोल को उसे सॉल्व करने को कहते हैं। कोल वो गेयर्स गलत तरह से जोड़ने लगा तो उनकी रस्सियां खिंचने लग गई और उन्हें बहुत दर्द होने लगा, लेकिन आखिर कोल वो पजल्स ठीक तरह से जोड़ देता है और उसके दोनों फ्रेंड्स आजाद हो जाते हैं और अब वो तीनों एक साथ होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को छुड़वाने के लिए और इसके लिए वो एक पजल सॉल्व करने लगते हैं। जब वो अपनी एक फ्रेंड की पजल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनकी फ्रेंड को इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उस पजल्स को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और उसको फ्री कर देते हैं। वो काफी घबराई हुई होती है और चैलेंज को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उन 3 लड़कों को गेम में काफी मजा आ रहा था। तब वो कहते हैं कि हमें इस गेम को पूरा करना चाहिए और साथ ही उस अमीर लड़के की आवाज भी आती है जो कि उन्हें कहता है कि तुम्हें इसको पूरा करना चाहिए और तुम ये कर सकते हो। तो उसकी बात सुनकर वो लड़की भी मान जाती है और तभी वो चारों देखते हैं कि एरिन के ग्लास बॉक्स में तेजी से पानी भर रहा है।
फिर वो लोग उसकी पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा अनलॉक तो हो जाता है, लेकिन वो ग्लास बॉक्स अभी भी नहीं खुल रहा था। वो उसको खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुल पाता। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उस रिच लड़के तक ये चैलेंज खत्म करने का मैसेज पहुंचाते हैं, लेकिन वो इनको बाहर नहीं निकालता। फिर कोल वो ग्लास बॉक्स ऊपर से तोड़ देता है और एरिन को ये लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब ये लोग बच तो गए थे और अपने अपने स्कैप रूम से भी बाहर आ गए थे, लेकिन वो अभी भी उस एरिया में फंसे हुए थे, यानी वो पूरी तरह से बाहर नहीं आए थे और उधर कोई भी नहीं था जो उन्हें बाहर निकाल सकता। दीवारों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर ये सब काफी डर जाते हैं। कोल किसी तरह से दरवाजा तोड़ता है और ये सब जब बाहर आकर देखते हैं तो वो रिच लड़का उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता और उसके सब आदमी वहां मरे हुए पड़े होते हैं। वहां पर उस रिच लड़के की फ्रेंड पर किसी ने गन पॉइंट की हुई थी और वो कोई और नहीं बल्कि उस दिन क्लब में मिलने वाला वही गैंग लीडर था, जिसने कहा था कि वो वापस जरूर आएगा और धमकियां दी थी। वो उस रिच लड़के की दोस्त को शूट कर देता है और बाकी सबको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उसके साथ हम उसी ड्राइवर को देखते हैं जो कि कोल और एरिन के साथ था। कोल जब होश में आता है तो वो बंधा हुआ होता है और उसके सामने एक आदमी सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि इन्हें कोल और उसके फ्रेंड्स को लाइव वीडियो में टॉर्चर करने के पैसे मिलने थे। वो आदमी कोल को एक कमरे में बंद कर देता है जहां पर वो अपनी दोस्त को लाइव देख पा रहा था। वो आदमी पहले तो उसकी आंख निकालता है और फिर उसका गला काटकर उसे मार डालता है। कोल को इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खुद को फ्री करने की कोशिश करता है। फिर वो एक पाइप से होता हुआ जाता है कि तभी वो देखता है कि गैंग का वो आदमी उसके एक दोस्त को मार रहा है। उसने उसको इतना मारा कि उसकी जान भी ले ली और उस आदमी ने अब कोल को वहां पर देख लिया था। वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने का कहता है। कोल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और एक दरवाजे के सामने पहुंच जाता है, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। कोल अपनी जेब से जब वो नोट निकालता है जो उसे ड्राइवर ने दिया था तो उसे याद आता है कि इस पर तो कोई पासवर्ड लिखा हुआ था। फिर वो पासवर्ड देखकर उस दरवाजे पर लगा देता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। वो देखता है कि अंदर ड्राइवर है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इसी के साथ वो कोल को गाड़ी की चाबी देता है। कोल वहाँ पर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर दो लोग आ गए थे जो कि ड्राइवर को गुस्से से अपने साथ ले जाते हैं। कोल को अपने बाकी दोस्तों की भी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से अकेला नहीं जाना चाहता था। वो वापस वहाँ चला जाता है और वहाँ पर अपने एक फ्रेंड को देखता है जो कि काफी जख्मी था। कोल उसको अपने साथ लेकर भागने लगता है और छुप जाता है। उसे वहां पर पता चलता है कि उसके दो दोस्त मारे जा चुके हैं, जिस पर वो बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहां पर कोई आदमी आ जाता है और ये लोग अंडरग्राउंड एक रास्ते में चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही एक और आदमी उन पर फायरिंग करने लगता है और वो कोल के दोस्त पर जंप लगाकर लिफ्ट की जगह पर नीचे कूद जाता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। कोल ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उस आदमी की गन उठा लेता है और जहाँ पर कोल को पता चलता है कि वही रिच लड़का इन सब का लीडर है। वो रिच लड़का अपने एक आदमी को गोली मार देता है कि उसने कोल को भागने में मदद क्यों की। कोल डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर वो देखता है कि एरिन को वो गैंग लीडर जख्मी कर रहा है। कोल उसे रोकता है कि मेरे सारे पैसे तुम रख लो लेकिन हमें छोड़ दो। तो गैंग लीडर कहता है कि जितने पैसे तुम मुझे दोगे उससे ज्यादा मुझे तुम्हें मारने के मिलेंगे। कोल इस बात पर उसे शूट करता है लेकिन वो बच जाता है और अब बदले में वो एरिन को शूट कर देता है, जिससे वो मर जाती है। कोल वहाँ से घबराया हुआ निकलता है तो वो रिच लड़का उसके सामने खड़ा सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता है। कोल को बहुत गुस्सा आता है और वो गन उठाता है और उसके सर पर जोर जोर से मारने लगता है। वहाँ पर वो रिच लड़का कुछ बोलना चाह रहा था कि ये सब नकली है, लेकिन उसकी आवाज कोल के अटैक्स की वजह से बहुत कम निकलती है और कोल ये सुन नहीं पाता और उसे बुरी तरह से मार डालता है। उसका काफी खून बह चुका था और यहाँ पर वो रिच लड़का कोल के हाथों मारा जा चुका था। तभी कोल के सब फ्रेंड्स और वो लोग जिनको मरा हुआ शो करवाया गया था वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि कोल ने उसका मर्डर कर दिया और ये सब लाइव जा रहा था। इनफैक्ट ये कोल के फ्रेंड्स का प्लान था कि इस बार कोल को कोई नया चैलेंज देते हैं ताकि वो अपने फैंस को कुछ नया करके दिखाए जिससे वो खुश हो जाएं। और इस चीज के लिए उन सब ने एक्टिंग की थी, लेकिन कोल ने ठीक वक्त पर ये नहीं जाना और उससे उस रिच लड़के का मर्डर हो गया। इवन इस पूरी एक्टिंग में, पूरी गेम में उस रिच लड़के के अलावा कोई भी नहीं मरा था, इवन एरन भी नहीं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम कोल को बहुत ही उदास देखते हैं, जबकि उसके दोस्त हैरान थे कि कैसे ये खेल मौत में बदल गया और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।